बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। न्यू क्लासिकल पीरियड में आज का हमारा टॉपिक एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को पढ़ने से पहले हमने रिस्टोरेशन पीरियड और अगस्टन एजेस को कवर कर लिया है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसका टाइम पीरियड 1745 टू 1785 तक है, इसे ट्रांसजेंशनल एज और द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज के अंदर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क किया है, इसलिए इसे डॉक्टर जॉनसन की एज भी कहा जाता है। और इस एज के अंदर फोकस किया गया है फीलिंग, सिंपैथी एंड सेंसिबिलिटी पर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लाइफ पीरियड 1709 से लेकर 1784 तक है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बुक सेलर के बेटे थे और इन्हें बचपन ही से टिल द डेट ऑफ बॉर्न, जब ये पैदा हुए थे तब ही से बहुत सारी बीमारियों का सामना रहा है। और ऐसा दिखाई देता था कि जैसे ये बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बीमारियां एक के बाद एक इनकी उम्र में आती ही गई हैं। एक बीमारी ख़त्म होती थी तो दूसरी बीमारी इन्हें लग जाती थी, और ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पैदा होते ही स्कैरोफुला नाम का एक इन्फेक्शन हो गया था, जिससे इंग्लैंड के अंदर किंग ईवल बीमारी का नाम भी दिया गया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर कोई भी रॉयल फैमिली का बंदा पेशेंट को टच कर देता है तभी ही वो ठीक हो सकता है। और उस वक्त की क्वीन एन ने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को एक पत्थर के टुकड़े पर टच करके कुछ पढ़ के दिया था, जिसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फिर सारी उम्र अपने गले के अंदर पहने रखा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पोइट, प्लेराइट, एसे राइटर, एडिटर, मॉरलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक होने के साथ साथ लेक्सोग्राफर भी थे, यानी जो लोग डिक्शनरी लिखते हैं उन्हें लेक्सोग्राफर कहा जाता है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सबसे ओल्ड और फेमस डिक्शनरी लिखी है, यानी एक्सफोर्ड की डिक्शनरी से पहले वाली जो डिक्शनरी लिखी हुई थी वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही लिखी थी, जिसका नाम अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसे 1755 के अंदर पब्लिश किया गया था। और इसमें 40,000 के करीब वर्ड्स थे, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन्हें 9 ईयर्स के अंदर, यानी 9 सालों के अंदर पूरा किया है। 1738 के अंदर सैमुअल जॉनसन ने लंदन पोइम लिखी है, जो कि एक हीरो कैपलिट है और इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क माना जाता है। सैमुअल जॉनसन ने मुख्तलिफ पोइट्स और राइटर्स की बायोग्राफी पर भी लिखा है। इनका एक कलेक्शन वर्क है लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जिसके अंदर इन्होंने 52 पोइट्स की लाइफ के बारे में लिखा है, और 1779 के अंदर इसको पब्लिश किया गया है। वैसे तो इनके कलेक्शन वर्क के अंदर 52 पोइट्स की लाइफ के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो इनमें से बहुत ज़्यादा फेमस और मेजर हैं, जॉन मिल्टन, इब्राहिम कॉले, सैमुअल बटलर, जॉन फिलिप्स, जॉन ड्राइडन, थॉमस ऑटवे और थॉमस ग्रे के नाम शामिल हैं। 1785 में सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर एक वर्क लिखा है, जिसका नाम प्रीफेस ऑफ विलियम शेक्सपियर है, जिसके अंदर इन्होंने विलियम शेक्सपियर को द पोएट ऑफ नेचर का नाम दिया है। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा फेमस और अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और MCQs में भी पूछा जा सकता है कि द पोएट ऑफ नेचर विलियम शेक्सपियर को किसने कहा था। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन्हें द पोएट ऑफ नेचर का नाम दिया था अपने फेमस वर्क प्रीफेस ऑफ विलियम शेक्सपियर में। सैमुअल जॉनसन के अलावा एज ऑफ सेंसिबिलिटी में और भी राइटर्स और पोइट्स हैं, जिनके अंदर ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बर्ग, जेम्स बॉसवेल और हेस्टर लिंच के नाम शामिल हैं। याद रहे कि सैमुअल जॉनसन की डेथ 1784 के अंदर हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिक पीरियड शुरू होने से पहले तक जितना भी पीरियड है, इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एज ही माना जाता है।